रामपुर गांव की एक सीधी सादी लड़की थी सीमा। न अधिक पढ़ी लिखी न शहर की समझ, पर दिल इतना निर्मल की जैसे बहती हुई गंगा। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो मन में एक ही सपना था, सबका दिल जीत लेना। पहले ही दिन रसोई में उसने पूरे परिवार के लिए भोजन बनाया। हाथ कांप रहे थे पर इरादे मजबूत थे। पर किस्मत को शायद उसकी परीक्षा लेनी थी। दाल में नमक थोड़ा अधिक हो गया और उसी क्षण उसे एक नया नाम मिल गया, बेवकूफ बहू। हंसी के बीच खड़ी सीमा ने अपमान सह लिया पर जवाब नहीं दिया। उस रात दीपक की लौ के सामने बैठकर उसने भगवान से कहा, मुझे इतनी समझ देना कि मैं सबका दिल जीत सकूं। अगले दिन वह खेत पर खाना लेकर पहुंची। मजदूर तपती धूप में मेहनत कर रहे थे। सीमा ने सबको बराबर भोजन दिया। ससुर नाराज हुए पर सीमा ने शांत स्वर में कहा, मेहनत करने वाले को पूरा हक मिलना चाहिए। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी बात पर सोचा। कुछ समय बाद घर पर आर्थिक संकट आया। सीमा ने बिना किसी से कहे घर की पुरानी चीजें बेचीं, राशन और दवा लाई। सब हैरान रह गए। उसने बस इतना कहा, मैं इस घर की बहू हूं, जिम्मेदारी मेरी भी है। फिर एक दिन पास के गांव में आग लग गई। कई परिवार बेघर हो गए। सीमा ने अपनी चूड़ियां बेच दी और मदद पहुंचाई। जब लोगों ने आशीर्वाद दिया तब उसे लगा कि उसका जीवन सार्थक है। आधी रात सास की तबीयत बिगड़ गई। अंधेरी सड़क पर अकेले डॉक्टर लाने निकल पड़ी सीमा। समय पर इलाज हुआ, जान बच गई। सास के आंसू अब पश्चाताप के थे। जब जमीन के बंटवारे की बात आई तो सीमा ने अपना हिस्सा छोड़ दिया। परिवार की खुशी को ही अपना हिस्सा बताया। उस दिन घर में पहली बार उसके लिए सच्चा सम्मान जागा। गांव की पंचायत में उसने एक निर्दोष महिला को न्याय दिलाया। अब वही लोग जो उसे बेवकूफ कहते थे, उसकी बुद्धिमानी की मिसाल देने लगे। समय बीतता गया। घर में प्रेम बढ़ता गया। और एक दिन वही सास जो कभी ताना देती थीं, गर्व से बोली, मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी है। आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती सीमा मुस्कुरा रही थी। उसे अब किसी नाम की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने सिद्ध कर दिया था, सच्ची समझदारी डिग्री से नहीं, दिल से होती है।